नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं इस दोगली मीडिया, इस बिकी हुई मीडिया के लिए और सरकारें किस तरीके से हमें गुमराह कर रही हैं, उन सारे मुद्दों पर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। बहुत छोटी सी बात करूंगा मैं आप लोगों से कि मतलब मीडिया किसी टाइम पर चीन और भारत का जो ये गलवान घाटी वाला जो मुद्दा था, इसको इतना बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। अगर हम लोकल अपने पेपर्स की बात करें, न्यूज़ चैनल्स की बात करें, सब जगह वही चल रहा था। अब उस मुद्दे को फिर साइड में रख दिया गया। मतलब हमारे यहाँ मीडिया ने एक नियम बना रखा है कि वो लोग ये देखते हैं कि उनको टीआरपी कहाँ से मिल रही है, क्या चीज़ से उनकी व्यूअरशिप या मतलब वॉचिंग टाइम बढ़ रहा है। कुछ इस तरीके की खबरें चलाते हैं वो कि बस उनको प्रॉफिट होना चाहिए, जनता को कुछ सोचने समझने, कुछ आगे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, वो कुछ पता पड़े नहीं पड़े, उनको वहाँ ब्रेक कर देना और फिर नई चीज़ पे निकल जाना है। सरकार का भी आप देख लीजिए कि सरकार अपने मेन मुद्दों से, जो अभी तक जनता सरकार से पूछ रही थी, मैं केंद्र सरकार को छोड़ो, मैं राज्य सरकार की बोल रहा हूँ कि पेट्रोल की मूल्यों को लेकर के इतने टाइम से जनता सवाल कर रही है, क्या जवाब है उनके पास में? कोई जवाब नहीं है। एक ही जवाब है कि केंद्र से आ रहा है। अरे भाई, केंद्र से इतना नहीं आ रहा है, आप लोग अपनी रणनीति पर तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। मैं कांग्रेस से कहना चाहूंगा, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज चल रहा है, मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि पेट्रोल के दाम वृद्धि के ऊपर आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की इतनी मार झेलनी पड़ेगी लोगों को, आपको पता है? क्योंकि आप लोगों को इन चीजों से इसलिए मतलब नहीं है कि पहली बात तो आप लोगों के पास में इतनी मोटी रकम रहती है और आती है आप लोगों के पास में इतनी मोटी रकम। जिस तरीके की आजकल बातें चल रही है, खुद कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस पर आपस में एक दूसरे पर खरीद फरोख्त की जो बातें चल रही हैं, उस हिसाब से मतलब आप लोगों के पास में काला धन बहुत आता है। तो आप लोगों को एक आम आदमी की जिंदगी के उसको जीने के लिए जो रोजमर्रा की चीजें, सब्जियां, जो आपके ये तेलों के दामों के कारण आज सब्जियां महंगी आ रही हैं, तो मतलब एक आम आदमी जीने वाला जो आम परिवार का आदमी है, वो अपने घर पे सब्जियां तक नहीं ले जा पा रहा है सही ढंग से, क्योंकि मूल्य वृद्धि इतनी हो चुकी है। उसे घर से निकलने से पहले सोचना पड़ रहा है कि यार मेरे को अगर 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर आना है, तो मेरे पास में इतने पैसे होंगे कि नहीं, कि मुझे सब्जी भी लानी होगी और मुझे इस गाड़ी में तेल भी भरवाना होगा। तो मैं आप लोगों से, जिन्हें हम लोगों ने चुन करके आज राजस्थान की सरकार में कांग्रेस को अस्तित्व में लाए हैं, मैं कांग्रेस से सवाल करता हूं कि मूल्य वृद्धि के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कब तक इस तरीके की चुप्पियां साधते रहेंगे और इन मूल्य वृद्धि वाली बातों को अलग हटा करके नई रणनीति की बातें, आप मीडिया को कुछ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं कि पायलट अलग जा रहे हैं, आप अलग जा रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने एक अजीब सी दोगलापंती कर रखी है कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, अपने ही आपस की लड़ाइयों को पेपर में छपवाते रहते हैं, या कोई अलग ही मुद्दे जिनके ऊपर जनता परेशान है, जिनके लिए जनता जवाब मांग रही है, उनके लिए आपके पास में कोई जवाब नहीं है। और मैं इस जनता से बोलना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल ही मर चुके हो, बिल्कुल ही सो चुके हो क्या, कि मतलब कभी कभी किसी चीज के लिए आवाज नहीं उठा करके जानते हो, और तुम्हें भटकाना, तुम्हें तुम्हारे जो टॉपिक होता है जिसके ऊपर तुम लोगों को बात करनी है, उससे भटकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए और इस दोगली मीडिया के लिए, क्योंकि इन्हें सिर्फ वो खबरें चेंज करनी है, 2 दिन नई खबर देंगे, आप लोग उसमें गुम हो जाएंगे। जैसे आज का युवा पेपर को पढ़ करके, मतलब हर आदमी उसके अंदर इस तरीके से उलझा हुआ है कांग्रेस की, बीजेपी की राजनीति के अंदर, कि क्या पता इनको सचिन पायलट का या अशोक गहलोत का पद मिल जाएगा, ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या राजस्थान राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष ही बन जाएंगे और कुछ नहीं है। तो भाई तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलना है। इन सब चीजों को छोड़ो, जो ओरिजिनल मुद्दे की बात है कि भाई हम लोग महंगाई की मार को झेल रहे हैं, उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी सीखो। मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके एक ही विनती करता हूं कि सरकार चाहे कोई भी हो, हमें लूटने के लिए, हमें खसोटने के लिए आई हुई है, तो हमें उनका विरोध करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग एक चैन की और एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।